नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर शॉर्ट अकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत इस सभ्यता के विभिन्न नामों, प्रमुख स्थलों और उनकी अवस्थिति, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण, सभ्यता के धार्मिक प्रतीक व चिन्ह आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तत्पश्चात कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और वीडियो के अंत में सभ्यता के विनाश के कारणों पर विद्वानों के मतों पर भी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह ऐसा टॉपिक है जिससे आपको प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलते हैं। अतः आप वीडियो को पूरा देखिएगा और क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आप इस वीडियो का फ्री PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता भारतीय संस्कृति की लंबी एवं वैविध्यपूर्ण कहानी का प्रारंभिक बिंदु है। वर्षों पहले तक यह माना जाता रहा है कि हमारी संस्कृति की शुरुआत वैदिक युग से होती है, परंतु 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज के साथ ही यह मिथक टूट जाता है और हमारी संस्कृति को 1000 वर्ष और अधिक प्राचीन होने का गौरव प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता को विद्वानों ने कई एक नामों से नवाजा, जिनमें से हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता और प्रथम नगरीय क्रांति, ये नाम प्रमुख हैं। चलिए अब इन नामों को बारी बारी से एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि इनको ये नाम क्यों दिए गए। लेते हैं सबसे पहला नाम हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। कारण ये है कि हड़प्पा नामक स्थल की खोज सबसे पहले की गई थी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित थे, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया, परंतु बाद में अन्य क्षेत्रों से भी स्थलों की खोज होने से अब ये नाम सर्वाधिक उपयुक्त नहीं रह गया है। सिंधु सरस्वती सभ्यता। दरअसल सन 1947 ईस्वी के भारत विभाजन के समय तक इस सभ्यता से जुड़ी केवल 40 बस्तियों का ही पता चल पाया था, परंतु अब लगभग 1400 बस्तियों का पता चल चुका है, जिसमें केवल 40 बस्तियां ही सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई जाती हैं, जबकि 1100 बस्तियां सिंधु तथा गंगा के बीच के मैदान में स्थित हैं। इसीलिए कुछ विद्वान इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं और कुछ तो इसे केवल सरस्वती सभ्यता ही कहना पसंद करते हैं। बात करते हैं कांस्ययुगीन सभ्यता की। सिंधुवासियों ने सबसे पहले तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इस सभ्यता का नाम पड़ा कांस्ययुगीन सभ्यता। और प्रथम नगरीय क्रांति। प्रथम नगरीय क्रांति इस सभ्यता को इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में नगरों का उदय पहली बार इसी सभ्यता के दौरान हुआ था। तो फ्रेंड्स, आप इन नामों को अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के वो 4 प्रमुख स्थल जो इस सभ्यता की हदों को बताते हैं। लेते हैं पहला स्थल मांडा। मांडा जो कि जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में चिनाब नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है और यह सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, जिसका उत्खनन कार्य 1982 में जगपति जोशी एवं मधवाला ने करवाया था। आलमगीरपुर,
यह उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है और सेंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, जिसका उत्खनन कार्य यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया था। दाइमाबाद, यह महाराष्ट्र राज्य में अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं तट पर स्थित सेंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु है। और सुतकांगीडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में यानी बलूचिस्तान राज्य में दास्क नदी के किनारे स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। तो फ्रेंड्स, ये चारों ही स्थल हड़प्पा सभ्यता की हदें यानी उनकी सीमा बताते हैं। इनको लर्न करने की एक आपको ट्रिक बताता हूं। MADS मैड्स यानी मांडा, आलमगीरपुर, दाइमाबाद और सुतकांगीडोर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है या सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है। तो आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं उन स्थलों की जिनकी अभी तक खोज की जा चुकी है। ऐसे तो हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1400 स्थलों की खोज अब तक की जा चुकी है। इन सभी स्थलों की अवस्थिति को समझने के लिए आपको पाकिस्तान के मैप की जानकारी होना निहायत ही जरूरी है। देखिए, इस मैप में आपको ये जो लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये भारत के गुजरात राज्य की सीमा को दर्शा रहा है। और गुजरात से ऊपर की ओर यानी उत्तर की ओर यहाँ पर आपका आता है पंजाब राज्य। दरअसल 1947 में भारत विभाजन के समय पंजाब के दो भाग हो गए, जिनमें से एक भाग भारत में और दूसरा पाकिस्तान में। इस प्रकार से दो पंजाब हुए, एक भारत का पंजाब और एक पाकिस्तान का पंजाब। अब हम बात करते हैं गुजरात के वेस्ट की ओर। जब आप बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा पाकिस्तान का सिंध प्रांत, और पाकिस्तान के पंजाब और सिंध से जब आप पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो आपको एक बड़ा रेगिस्तानी भूभाग मिलेगा जिसका नाम है बलूचिस्तान प्रांत। बलूचिस्तान प्रांत से उत्तर की ओर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के उत्तर की ओर गिलगित। तो इस प्रकार से 5 राज्य आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और इन्हीं राज्यों में विशेषकर पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में आपको हड़प्पा सभ्यता के अत्यधिक स्थल मिलेंगे। तो इनकी लोकेशन को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के वो स्थल जो पाकिस्तान में पाए गए। पंजाब राज्य में रहमान ढेरी, डेरा इस्माइल खान, सराय खोला, गुमला और जलीलपुर ये स्थल पाए गए पाकिस्तान के पंजाब में। सिंध में झूकर, कोटदीजी, मोहनजोदड़ो, लोहमजोदड़ो, आमरी, चन्नूदड़ो और अल्लादीनो। इसी प्रकार से बलूचिस्तान में नौशहरों, राणा घुंडई, दम्ब सादात, सतकाह को, सुतकांगीडोर, किलीगुल मोहम्मद, मेहरगढ़, डाबरकोट और बालाकोट ये सभी स्थल कहाँ पाए गए? पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में। अब हम बात करते हैं ऐसे स्थलों की जिनका उत्खनन कार्य भारत में हुआ या जो भारत में अवस्थित थे। सबसे पहले गुजरात राज्य में लोथल, कच्छ, रौजदी, देसलपुर, सुरकोटड़ा, धौलावीरा और रंगपुर ये सभी स्थल कहाँ पर स्थित हैं? गुजरात में। हरियाणा में बनवाली, राखीगढ़ी, भिरना, मिताथल और कुणाल। इसी प्रकार से राजस्थान में कालीबंगन, बालाथल, पंजाब में रोपण, संघोल, रूपनगर और उत्तर प्रदेश में
हुलास और आलमगीरपुर। फ्रेंड्स, ये सभी स्थल भारत में स्थित हैं, इसलिए आपसे ये ज़्यादा अपेक्षा की जाती है कि आप इनको उनके राज्यों के साथ लर्न कर लें, क्योंकि कई बार इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। लगभग 2 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश पीसीएस में हुलास के बारे में पूछा गया था कि ये हड़प्पीय स्थल किस राज्य में स्थित है। अब हम बात करते हैं उन स्थलों की जो न तो भारत में हैं और न ही पाकिस्तान में। इनमें सोतुरगई, मुंडी गाक, ये दोनों ही स्थल अफगानिस्तान में हैं, और तुर्कमेनिस्तान में अल्तिन दिपे, ये स्थल आपको तुर्कमेनिस्तान में मिलेगा। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण तिथि की। देखिए, हड़प्पा सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता है और जिसके साक्ष्य उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, तो इसलिए विद्वानों में अभी तक इसके काल निर्धारण के बारे में मतभेद है। इसमें विद्वानों ने अलग अलग तिथियां दी हैं, जैसे जॉन मार्शल ने 3250 ईस्वी पूर्व से 2700 ईस्वी पूर्व, अर्नेस्ट मैके 2800 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक, माधव स्वरूप वत्स 3500 ईस्वी पूर्व से 2700 ईस्वी पूर्व तक, सीजे गैड 2300 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक, माइटमर व्हीलर महोदय ने 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक, फेयर सर्विस ने 2000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक, और रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। और यह तिथि सर्वाधिक महत्वपूर्ण और मान्यता प्राप्त है, क्योंकि यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, इसीलिए इसको सर्वाधिक मान्यता दी गई है। एनसीईआरटी के अनुसार 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1800 ईस्वी पूर्व तक, और डीपी अग्रवाल के अनुसार 2300 ईस्वी पूर्व से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व तक। तो फ्रेंड्स, इनको आपने ठीक तरह से लर्न करना। हो सकता है आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में या किसी भी परीक्षा में इससे क्वेश्चन बन सकता है। अब हम बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, और नगरीय सभ्यता की विशेषता होती है कि यहाँ के 75% से अधिक लोग, यानी यहाँ की 75% से अधिक जनसंख्या गैर कृषि यानी कृषि से इतर कार्यों में अपना व्यवसाय ढूंढती है। और हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। अब व्यापार में उनको आयात भी करना पड़ता था और निर्यात भी। तो अब हम बात करते हैं वो कहाँ से आयात करते थे। सोने का आयात किया जाता था अफगानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत से। चांदी का अफगानिस्तान और ईरान से। टिन का अफगानिस्तान और ईरान से। लाजवर्त का अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया से। नील रत्न मणि का अफगानिस्तान से। और सीसा अफगानिस्तान, ईरान और राजस्थान से। तो फ्रेंड्स, आप इसमें देख रहे होंगे सोना, चांदी, टिन, लाजवर्त, नील रत्न मणि और सीसा, इन सभी में आपको अफगानिस्तान जरूर दिखता है। तो आप इस चीज को नोट करिएगा कि ये 6 सोना, चांदी, टिन, लाजवर्त, नील रत्न मणि और सीसा, इनका आयात कहाँ से किया जाता था? अफगानिस्तान अगर ऑप्शन में आता है तो आपने इसको आंख बंद करके टिक करना है। इसके बाद में तांबा, जिसका आयात किया जाता था खेतड़ी और बलूचिस्तान से। खेतड़ी की लोकेशन यह तांबे के लिए प्रसिद्ध खान है और इसकी लोकेशन आपको मिलेगी राजस्थान राज्य में। सेलखड़ी राजस्थान, गुजरात और बलूचिस्तान से। शंख और कौड़ियाँ, इनका आयात किया जाता था सौराष्ट्र और दक्षिण भारत से। नीलमणि महाराष्ट्र से।
हरितमणि दक्षिण एशिया से और शिलाजीत का आयात हड़प्पावासी हिमालयी क्षेत्र से किया करते थे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक पक्ष पर भी एक नज़र डालते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता में पशुपति देवता की पूजा की जाती थी और हड़प्पा सभ्यता अपने सामाजिक जीवन में मात्र सत्तात्मक थी, यानी ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि वहाँ पर मात्र सत्तात्मकता के प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पुरुष देवता, ये जो इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये हड़प्पा सभ्यता के पुरुष देवता की है, जिनको एक मोहर पर चित्रित किया गया है। उनके सिर पर 3 सींग हैं। उनके सिर पर 3 सींग हैं। इनमें एक योगी को ध्यान मुद्रा में एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठे हुए पद्मासन मुद्रा में दिखाया गया है। उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक बाघ, एक गेंडा और एक भैंसा दिखाया गया है। पैरों के पास 2 हिरण दिखाए गए हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि पैरों के पास 2 हिरण हैं, बाकी इमेज में हाथी, गेंडा, भैंसा और बाघ 4 अन्य पशु दिखाए गए हैं। पैरों के पास 2 हिरण हैं। अब हम बात करते हैं इनके कुछ धार्मिक प्रतीक व चिन्ह। ताबीज प्रतीक था प्रजनन शक्ति का, बैल शिव का वाहन, स्वास्तिक सूर्य उपासना का प्रतीक, योगी शिव योगीश्वर, बकरा बलि हेतु, श्रृंग शिव का रूप, नाग पूजा हेतु, भैंसा देवता की शत्रुओं पर विजय का प्रतीक और युगल समाधान पति के साथ पत्नी का सती होना। युगल समाधान पाया गया है लोथल में। तो यहां तक अभी तक हमने इसके जनरल डिस्क्रिप्शन के बारे में बातचीत की। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ एक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। फ्रेंड्स, आपने अभी रेडियो डेटिंग में देखा 2350 से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक। तो ये काल सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है क्योंकि यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटड़ा में, और सुरकोटड़ा की लोकेशन थी गुजरात राज्य में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी, जिन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक जॉन मार्शल, तत्कालीन उस समय के महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में हड़प्पा नामक स्थान की खोज की थी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? लोथल में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर है मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस
स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो से सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं डी.आर. सानी और आर.डी. बनर्जी। देखिए फ्रेंड्स, डी.आर. सानी और आर.डी. डी.आर. और आर.डी. यानी दयाराम सानी और राखलदास बनर्जी, इन दोनों ही लोगों ने, डी.आर. सानी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी और आर.डी. बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, है सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल, जो कि तत्कालीन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से, और कालीबंगा स्थित है राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में। सेंदब सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? राइट आंसर, लोहा की। दरअसल लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से लोहे के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। लगभग 1500 ईस्वी पूर्व अतरंजी खेड़ा, एटा जिला, उत्तर प्रदेश राज्य के यहाँ लोहे के साक्ष्य मिलते हैं और वहीं से वैदिक युग का प्रारंभ माना जाता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? राइट आंसर, गाय के। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात में। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है? तो इसका जवाब होगा लोथल से। लोथल हड़प्पा सभ्यता का पत्तन नगर और बंदरगाह था। यहाँ से ये साक्ष्य मिलता है कि हड़प्पावासी माप और तौल में परिचित थे। और तीसरा साक्ष्य ये है कि यहाँ से युगल समाधान मिलता है। सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भूमध्य सागरीय। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? राइट आंसर, ऑप्शन डी, लोहा से। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सही जवाब ऑप्शन डी, पशुपति की। सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बाढ़ का आना। इसी कारण को सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों में से सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। सिंधु सभ्यता स्वरूप में थी? ऑप्शन ए, नगरीय। सिंधु घाटी सभ्यता थी? ऑप्शन बी, मात्र प्रधान या मात्र सत्तात्मक। सिंधु सभ्यता का ज्ञान हुआ? राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी, उत्खनन से। सिंधु सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध थे? ऑप्शन ए, सुमेर, बी, ईरान, सी, बहरीन और ऑप्शन डी, ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सभी। सिंधु सभ्यता के व्यापारिक संबंध सुमेर, ईरान और बहरीन, इन सभी स्थानों से थे। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सिंधु सभ्यता की समकालीन थी? ऑप्शन ए, मिस्र की सभ्यता, बी, सुमेर की सभ्यता, सी, मेसोपोटामिया की सभ्यता और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी मिस्र की सभ्यता, सुमेर की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधव सभ्यता के समकालीन थी। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से। सिंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन बी, सुरकोटड़ा से, जिसकी लोकेशन गुजरात और पाकिस्तान के सिंध के ठीक बीचों बीच लोकेटेड है। मुंडी घाट हड़प्पीय स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी, अफगानिस्तान में। कौन सी फसल हड़प्पा सभ्यता के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है? ऑप्शन सी, गन्ना। निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सा सबसे अधिक विस्तृत था? ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। पक्की मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप कहां से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए, बनवाली से। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खोजा गया सबसे बड़ा सैंधव स्थल है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, धौलावीरा, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। राखीगढ़ी, इसकी लोकेशन आपको हरियाणा राज्य में मिलेगी और यह धौलावीरा के बाद दूसरे स्थान पर भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है। वर्तमान में ज्ञात सैंधव स्थलों की अनुमानित संख्या क्या है? 1000, 1500, 2000 और ऑप्शन डी 2500। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1500। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी का सिर निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मंगोलॉयड। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? राइट ऑप्शन ए, आद्य ऑस्ट्रेलॉयड। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है? सही जवाब ऑप्शन बी, ब्राह्मी। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से सिंदूर के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नौशहरों से, और नौशहरों की अवस्थिति है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन पर विद्वानों के मत। सभ्यता के पतन के ऊपर, इसके विनाश पर विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के मत दिए हैं। चलिए इनको देखते हैं। गार्डन चाइल्ड व व्हीलर महोदय के अनुसार विदेशी आक्रमण, इनका कहना था कि आर्यों द्वारा आक्रमण किए जाने से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। जॉन मार्शल, भूकंप व प्रशासनिक शिथिलता। अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल दोनों का कथन है कि बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ और बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता का विनाश होना यही सर्वाधिक उपयुक्त कारण माना जाता है। फेयर सर्विस के अनुसार पारिस्थितिक असंतुलन, ऑरेन स्टाइन, जलवायु परिवर्तन, मार्टिमर व्हीलर महोदय के अनुसार आकस्मिक अंत, और लेम्ब्रिक महोदय ने कहा जनसंख्या वृद्धि। लेम्ब्रिक महोदय का कहना था कि सभ्यता का विनाश जनसंख्या वृद्धि के कारण हुआ। एम.आर. साहनी, भूतात्विक परिवर्तन। राइक्स, डेल्स और डी.डी. कौशाम्बी, इन तीनों विद्वानों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश आग लगाकर सामूहिक हत्या द्वारा हुआ। तो फ्रेंड्स, ये थे विद्वानों के मत। दोस्तों, यहाँ पर यह वीडियो समाप्त होता है। आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो और उसका कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।